सर यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट में। हाँ जी, मैं चंदन के आनंद जो कि राघव का किरदार निभा रहा हूँ भाग्य रेमन सीरियल में, जो कि जिंदगी चैनल पर आता है। सर फर्स्ट सीजन में भी थे, अब सेकंड सीजन स्टार्ट हो, किस तरह कैरेक्टर निभा रहे सेकंड सीजन में, और फर्स्ट सीजन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, फर्स्ट सीजन में जैसे आपने राघव को देखा है, जो कि बड़ा ही चुलबुला था, एक माँ की नज़र में एक चुनमुन है और वो चुनमुन बुलाती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर लिखा गया है, और जो अपनी माँ से डरता है पर हाँ अपने प्यार को भी चाहता है, जो कि पद्मिनी है, और उसका प्यार 20 साल बाद आता है। वो एक शादीशुदा इंसान है, और जिस दिन वो प्रपोज करता है, जो कि 90 एपिसोड में आपने देखा कि कैसे वो अपनी प्यार की चाहत में लगा रहता है और बस उसे ही चाहता है। जिस दिन वो प्रपोज करता है और उस दिन उसकी बीवी आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सीज़न एंड होता है, जो कि अपने में एक चीज़ दर्शाता है कि अब कुछ कठिनाइयाँ शुरू होंगी। वहाँ पर हमने फर्स्ट सीज़न को एंड करा। अब सेकंड सीज़न में जब रिया, जो कि उसकी वाइफ है, वो आ चुकी है, अभी डिवोर्स चल रहा है। अब अगर वो डिवोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये अपने प्यार की तरफ बढ़ नहीं सकता है। तो सेकंड सीज़न में अब यही है कि चुनमुन, रिया, पद्मिनी और साथ में माँ, अब ये लोग क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं इसके प्यार में, और ये प्यार को पा पाता है कि नहीं, यही अब सेकंड सीज़न में है। और बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है, और हमने अपनी पूरी शिद्दत से अभिनय किया है, और कमाल की एक्ट्रेसेस मुझे मिली हैं। मतलब मैं बड़ा लकी रहा हूँ। अगर नॉर्मली लव ट्रायंगल्स होते हैं, पर यहाँ पर जो है ट्रायंगल क्या, मेरा तो इधर माँ है, इधर रिया है और उधर पद्मिनी है, और या इट्स ब्यूटीफुल। फर्स्ट सीजन राघव के लिए तो लग रहा है कि अच्छा ही गया, टोटली अच्छा गया, ब्यूटीफुल था वो सीजन, लेकिन सेकंड सीजन कठिनाइयों से भरा होने वाला है। हाँ, अगर राघव की बात करते हैं तो फर्स्ट सीजन कठिनाइयाँ तो कहाँ नहीं है। मतलब आप किसी भी जर्नी में किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करें तो कठिनाइयाँ नहीं हो तो उस चीज़ को पाने का आनंद भी नहीं है। तो पहले सीज़न में भी कठिनाइयाँ रही, और राघव कॉन्फिडेंट था कि वो अपने प्यार को ले पाएगा, और पद्मिनी में भी वो प्यार को जगा पाएगा। पर हाँ, रिया आती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई और रोड़े का पत्थर बनकर उसके रास्ते में आ जाती है। और सेकंड सीज़न में भी कठिनाइयाँ तो रहेंगी, और हाँ, अभी ये भी नहीं पता कि वो उस प्यार को पा पाता है या नहीं। अगर पा जाता है तो जानेंगे कि प्यार सच्चा है, और अगर नहीं पाता है तो मानेंगे कि भैया प्यार जो है सुपरफिशियल चीज़ें हैं, ये बस नाम की रह गई हैं। तो यही सेकंड सीज़न में आप देखने वाले हैं कि क्या राघव अपने प्यार को पाता है या नहीं। तो क्या लगता है आपको, पा सकता है राघव? भाई, पाना चाहिए। जो लोग शिद्दत से प्यार करते हैं, क्यों नहीं प्यार को पाएं। वो कहानियों में मैं बिलीव नहीं करता और नहीं चाहता कि वो हों जिनमें प्यार करने के बावजूद आपको प्यार ना मिले। तो मैं तो हैप्पी एंडिंग ही चाहता हूँ हर चीज़ की, और चाहूँगा कि राघव को भी उसका प्यार मिले। राघव को उसका प्यार मिलेगा, ये तो बात की बात है। तो रिया का क्या होगा? रिया का क्या होगा ये आप देख कर ही जानेंगे। क्या वो मुझसे जुदा रहकर खुश रहती है, या परेशानियों में रहती है, या वो चाहती है कि पद्मिनी मेरे साथ आ जाए या नहीं आए। माँ क्या चाहती हैं, इन सब की चाहतें और मेरी चाहत क्या एक मुकाम को पाती हैं या नहीं पाती हैं, यही आपको देखना है। ओके सर, लोकेशंस की बात करें, कहाँ कहाँ शूट हो रहा है ये सीरीज के अंदर बताएंगे? हम मुंबई में ही स्टूडियोज़ में शूट कर रहे हैं, और हाँ, एक मेरा घर है और एक पद्मिनी का घर है। तो इन दो घरों में ही हमारी शूटिंग चलती है। जब पद्मिनी जी हमारे घर आती हैं तो हम उस स्टूडियो में होते हैं जिसका नाम है अवतार स्टूडियो, और एक स्टूडियो है जहाँ पर अवस्थी घर है, वो है निर्लॉन स्टूडियो। तो ये मड आइलैंड एक मुंबई में बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ पर हम शूटिंग करते हैं। हाँ, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में है, तो हम लोग आधा एक घंटा ड्राइव करके यहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत ग्रीनरी है, तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर शूट करने में। एंजॉय किए मड को भी इंजॉय किए हैं, और इस शूटिंग को भी इंजॉय किए हैं। इतने अमेजिंग एक्टर्स इस शो में हैं। आई फील ब्लेस्ड कि करुणा पांडे, मानसी, फिर अपने आमिर हैं जो रुद्र का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कनिका जी हैं जो कि मेरी माँ प्ले कर रही हैं, तो प्रिया मराठे, निषाद। तो इतनी प्यारी टीम के साथ आप फैमिली की तरह ही रहते हैं, और आप हवाई जहाज़ निकल जाए।
हूँ तो मेरी फैमिली दिल्ली में है, पर हाँ, जब ऐसी टीम होती है और इतने प्यारे को एक्टर्स होते हैं तो आप इसी में अपनी फैमिली को खोज लेते हैं। और हमारी काफ़ी मस्तियाँ रही, छोटी मोटी मतलब झगड़े भी रहे, नोक झोंक रही, तो आनंद ही आनंद रहा है। या मस्तियों की बात करें तो कुछ इंसिडेंट्स होंगे जो शेयर कर सकते हैं? इंसिडेंट्स तो हर दिन ही होते हैं, जब इतने सारे एक्टर्स होते हैं तो काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं कि हाँ, छोटी छोटी सी चीज़ें हो जाती हैं कि आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ दोस्ती बन जाती है, फिर दूसरे के साथ दोस्ती बन जाती है, तो एक को तकलीफ़ होती है, तो वो बेसिकली प्यार ही दर्शाता है कि एक हाँ, आपको लगता है कि अरे अब ये मेरे साथ क्यों नहीं शेयर कर रहा, या वो मेरे साथ शेयर क्यों नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ लड़का लड़की में नहीं, लड़के लड़कों में भी होती है। तो मेरी यहाँ पर सबसे अच्छी बॉन्डिंग अगर रही है, जिनके साथ सबसे ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड करा है, तो वो एक निषाद रहे हैं, और करुणा, मानसी और खनिका जी, इन चारों के साथ मेरे सबसे ज़्यादा सीन रहे हैं। तो हमारी सबसे अच्छी बॉन्डिंग रही है, एंड आई जस्ट फील लाइक अ फैमिली मेम्बर टू देम। सर 23rd को आने वाला है, कितने एक्साइटेड है इसे लेके? हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? काफ़ी एक्साइटेड हैं। हमने काफ़ी मेहनत की है इस शो को बनाने में, और हम सब ने शिद्दत से अपना अभिनय किया है, और पूरी अपनी जान डाली है कि इस हम कैरेक्टर को 100% दे पाएँ। और हाँ, तो हम खुद भी देखना चाहते हैं। मैं नॉर्मली शोज़ नहीं देखता था अपने, पर इस शो में कुछ ऐसी बात है जो खुद का अभिनय भी देखने में मज़ा आता है, और अगर खुद का भी नहीं देख रहा हूँ, अगर मैं उस एपिसोड में नहीं हूँ, तो मेरे को ओवरऑल शो देखने में मज़ा आता है, क्योंकि कंटेंट इतना अच्छा है, बहुत प्यारा लिखा गया है, और म्यूज़िक बहुत अच्छा है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, और जो रिलेशनशिप्स दिखाई गई हैं और उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो बहुत रियलिस्टिक हैं, आप रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ। तो हाँ, मैंने पिछला भी पूरा सीज़न देखा है और ये भी पूरा देखूंगा, और मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस भी देखें, क्योंकि मैं अपने पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर आप एक बार देखेंगे तो आप सारे एपिसोड्स देखेंगे। सो डू वॉच भागे रहमान ऑन 23rd of June ऑन जिंदगी चैनल। थैंक यू। नहीं, ये तो अभी चैनल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि तो कोई आया नहीं तो उठाना तो ये वही वाला है ना जो बाकी इंट्रोड्यूस कर दीजिए मैं। हाय, माय नेम इज़ करुणा पांडे, और मैं पद्मिनी का किरदार निभा रही हूँ भाग्य रेमन शो में, जो जिंदगी पर आता है। किस तरह का किरदार है पद्मिनी का सीजन 2 में? देखिए, किरदार तो नहीं बदलेगा, जो सीज़न 1 में था वही रहेगा। जितने व्यूअर्स हैं हमारे सीज़न 1 के, उनके लिए हम ये दोबारा सीज़न लेकर आए हैं। तो पद्मिनी जैसी थी वो वैसी ही रहेगी, बिल्कुल। आपको इस बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फास्ट, क्विक, कॉन्फिडेंस, क्वर्की, विटी, ह्यूमरस, से लोगों की प्रॉब्लम सुलझाती और बस खुशियाँ बांटती, सेम टू सेम। फर्स्ट 1 और फर्स्ट 2 में ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे पद्मिनी में? देखिए, पात्र का चेंज तो जो इंसान बेसिकली होता है वो तो कभी नहीं बदलता, लेकिन हाँ ये है कि इस सीज़न में आपको पद्मिनी की खुद की परेशानियां या खुद की कुछ प्रॉब्लम या उलझनें आपको देखने को मिलेंगी, और वो उनको कैसे टैकल करती है, क्योंकि आज तक तो वो दूसरों की परेशानियां सुलझाती हुई आई है, लेकिन इस सीज़न में उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं जाके अटक जो जाएगी या कुछ हो जाएगा, व्हाटएवर, वो जो ट्विस्ट है उसको वो कैसे हैंडल करती है और बाकी किरदारों को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, वो आपको देखने को मिलेगा। लोकेशंस की बात करें तो कहाँ शूट हो रहा है ये? देखिए, जो हमारा घर है अवस्थी हाउस है, जहाँ जो दिखाया गया है, और राघव हाउस, दो हमारी मतलब हमारे चीज़ें हमने दिखाई हैं शो में, तो वहीं तक ही सीमित है, क्योंकि कहानी ही इस घर की है, इस घर के लोगों की है, और राघव की और राघव के घर की है। तो इट्स लाइक शूटिंग लोकेशंस की अगर आप बात करें तो हम हाँ जो हमारे घर हैं वहीं पर हमने शूट। मड किस तरह का प्लेस है, थोड़ी डिस्क्राइब कर देंगे ऑडियंस के लिए? किस तरह का प्लेस है मड? देखिए, मड जो है, जो बम्बई के वासी हैं वो तो जानते होंगे कि मड आइलैंड क्या है। यहाँ पर बीचेस हैं, पानी है, खूबसूरत है, लेकिन हम पंचगनी दिखाते हैं इस शो में अपने शहर का, मतलब हमने इसको पंचगनी क्रिएट किया हुआ है।
तो उस हिसाब से काफ़ी सूटेबल है क्योंकि काफ़ी नेचुरल है, पेड़ पौधे हैं एंड इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, हवा अच्छी चलती है, तो खूबसूरत जगह। अभी इस सीजन 2 में कुछ नए आर्टिस्ट भी आए, स्टार कास्ट भी आए, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। इस सीज़न में हमारे साथ आमिर दलवी और मानसी साल्वे जुड़े हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा उन लोगों के साथ काम करके। सीन्स जो आते थे साथ में वो काफ़ी अच्छे थे। आमिर जो है वो मेरे दोस्त का किरदार प्ले कर रहे हैं, तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। ही इज़ काफ़ी ह्यूमरस और विटी पर्सन है। मानसी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो उनके साथ जितने सीन्स रहे। अभी पासिंग थी इसलिए बोली नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, सिंसियरली आप सब ने इनका काम पहले भी देखा होगा। प्यार का दर्द एक शो आता था स्टार प्लस पे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। सो वेरी गुड क्वेश्चन। काफ़ी शुरुआत में ऐसा लगता है जब रिया की एंट्री होती है तो आप सबको भी काफ़ी इंट्रीगिंग है कि रिया क्यों आई है, अब क्या होगा। सो दैट इज़ द होल सीजन ऑल अबाउट कि कैसे आपको एक ट्विस्ट मिलेगा। पूरा सीजन ट्विस्ट से भरा हुआ है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे राइटर कितना बड़ा हाथ है इसमें? देखिए, टेलीविजन तो वैसे ही अगर आप कहें तो टेलीविजन इज़ अ राइटर्स मीडियम। लेखक का ही मीडियम होता है टीवी, और फिल्म जो है उसे डायरेक्टर्स मीडियम कहते हैं। हम आर्टिस्ट तो वी आर लाइक पपेट्स इन देयर हैंड्स। तो राइटर्स का बहुत बड़ा हाथ है इस शो में पर्टिकुलरली, क्योंकि और जीयूसी शोज से काफ़ी डिफरेंट है। ये नेचुरल जोन का शो है, आपस में जो इक्वेशंस हैं उससे डील करता हुआ है, तो इसमें लिखाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी प्रोड्यूसर है मीतू, वो क्रिएटर भी हैं और राइटर भी हैं इस शो की। बहुत कमाल का शो उन्होंने लिखा है, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जो किरदारों के आपस में साठ-गांठ है, इक्वेशन है, जिन स्थितियों में वो उनको प्लेस करती है और उन स्थितियों में आकर वो कैसा बिहेव करते हैं, ये तो एक राइटर ही मतलब बेस्ट कर सकता है। तो सीजन 1 में धमाल करने वाले सीजन 2 23 को ऑन एयर होने वाले, कितना एक्साइटेड है इसे लेके? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम तो काफ़ी वक्त से इंतजार कर रहे थे कि सीजन 2 अनाउंस हो जाए, बिकॉज वी वर डूइंग फुल ऑन वर्क फॉर दैट। तो और मज़ेदार भी बहुत है, नए आर्टिस्ट भी हैं, काफ़ी सिचुएशंस भी हैं। राघव पद्मिनी की नई इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। सो वी वर प्रीटी एक्साइटेड एंड 23rd से शुरू हो रहा है, मंडे टू सैटरडे। सो वी ऑल वांट यू टू वॉच इट। थैंक यू सो मच। अरे बाइक में बाइक कर रहे हैं। अरे बाइक है, मैं बाइक की बात नहीं, क्या हो बोलिए किसका काला टीका का परमिशन रहता है, जाओ शूट कर लो। ये नहीं से बोलते मैं क्या बात कर आपके सबका परमिशन कहाँ पे हुआ? कुछ करो, उसके बाद में शमशाद है वहाँ पे, शमशाद से बात कर लो आप, सब हो जाएगा आपका। तुझे नहीं दिया तुझे कहाँ दिया? मैम रिया फर्स्ट सीजन में धमाल मचाने के बाद में सीजन 2 भी स्टार्ट हो रहा है। Yes. इतना एक्साइटेड है? काफ़ी मेरी एंट्री तो फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में हुई थी एंड इस सीजन में अब शुरू हो रही है। सो आई एम रियली एक्साइटेड और ये शो काफ़ी सराहा गया है, लोगों को बहुत पसंद है। सो एंड इट्स एक्चुअली गॉट अ लॉट ऑफ व्यूअरशिप। सो आई थिंक सीजन 2 विल ड्रॉप मोर। फर्स्ट सीजन में आपकी ऑडियंस ने आपको कुछ झलकियाँ देखी थी, सेकंड सीजन में किस तरह किरदार निभा रही है इसके बारे में बताएं। फर्स्ट सीजन में थोड़ी सी झलक देखी थी, अभी पूरी देखेंगे, ठीक है। ये किरदार रिया का है, ये राघव की एक्स वाइफ है, लेकिन सीजन 2 में ये वापस आ रही है क्योंकि इसे फैमिली की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। इसे लगता है कि पति के साथ, बेटे के साथ रहने में ही सुख है, तो अपनी फैमिली को दोबारा एकत्रित करने आई है। ओके मैम, देखा जाए तो राघव डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं, के साथ देखा जाए तो उसकी प्यार भी आ गई, वापस आप भी आ रहे हैं, कितना ट्विस्ट होने वाला है आगे ऑडियंस के लिए? फुल, हम खुद इतने ट्विस्ट हो गए हैं कि रोज खुद को सीधा करके हम लोग शूटिंग करते हैं, इतनी ट्विस्टिंग स्टोरी होती है। नहीं, बट जोक्स अपार्ट, यस इस बार काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ऐसा नहीं है आज एपिसोड हो गया तो ये होगा कि कल क्या होने वाला है। सो और क्योंकि हमें भी शूट करते वक्त मज़ा आ रहा है, सीन्स अच्छे लग रहे हैं, सो अच्छा ही होगा। ओवरऑल काम करने का एक्सपीरियंस कैसे, कुछ नए कैरेक्टर भी आए हैं इस सीजन में? सुपर। आई थिंक इस सीज़न में नई तो मैं आई हूँ, सो और वो मुझे लेते हैं, एटलीस्ट खाने के टाइम तो बुलाते हैं, आइए हमारे साथ बैठ के खाना खाइए, तो लगता है मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सारे को स्टार्स, पूरी यूनिट, डायरेक्टर मैम, डीओपी, एवरीबडी, सब लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसा मन करता है कि यहाँ पे आए, हंसी खुशी वाला माहौल है, यंग माहौल है, तो अच्छा लगता है। टाइम कुछ हुए हैं?
फनी इंसिडेंट्स, कोस्टाज पद्मिनी काफ़ी शी इज़ फुल ऑफ लाइफ और वो हमेशा अपबीट मूड में रहती है, तो हमारा सेट कभी भी शांत नहीं होता. सो इट इज़ नाइस, हमेशा एक एनर्जी रहती है. और सभी बहुत पॉजिटिव है, हंसी मजाक चलता रहता है. और इनफैक्ट माँ है वो काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन वो भी काफ़ी उनके भी काफ़ी वन लाइनर्स और ह्यूमर चलता रहता है. सो इट इज़ क्वाइट गुड. ओके मैम, आपके रील और रियल लाइफ की बात करें तो किस तरह का है, कितना डिफरेंट है टोटली? डिफरेंट तो होता है, बिना मेकअप अलग दिखती हूँ, विथ मेकअप अलग दिखती हूँ. वैसे जीन्स और शॉर्ट्स पहनती हूँ, यहाँ पे साड़ी पहन रही हूँ, काफ़ी अलग हूँ. नहीं, रियल लाइफ और रियल लाइफ हमेशा अलग ही होते हैं. और उन कोइंसिडेंटली कोई संबंध नहीं होता है. ये एक्टिंग है जहाँ पे एक्शन होने के बाद मैं इस किरदार में आ जाती हूँ और कट बोलते ही मैं स्विच ऑफ हो जाती हूँ. ओके मैम, फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? यही कि प्लीज़ हमारा शो देखिए, सीज़न 2 आपको अच्छा लगेगा. बहुत मज़े से हमने ये बनाया है और हर शो को आपने सराहा है. ये शो भी अच्छा लगेगा. एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. It is so weird. It's like it's checking me out.